सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चरक चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय, रसायन अध्याय प्रथम पाद, अभ्या अमलकीय अध्याय, व्याख्याशामः। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाए। तो अभ्या अमलकीय अध्याय यानी रसायन का प्रथम पाद है और रसायन अध्याय में 4 पाद मिलेंगे हमें। 4 पाद में फर्स्ट है अभ्या अमलकी, इसमें 6 योग मिलेंगे और नेक्स्ट है प्राणकामीय अध्याय, इसमें 37 योग मिलेंगे और नेक्स्ट है कर परिचितीय पाद और इसमें 16 योग मिलेंगे और नेक्स्ट है आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय जिसमें 4 योग मिलेंगे। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। अभ्यामल की प्राणकामीय कर परिचितीय आयुर्वेद समुत्थानीय, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। आप ए से अभ्यामल की, पी से प्राणकामीय, के से कर परिचितीय, ए से आयुर्वेद समुत्थानीय। अभ्यामलकी में 6 योग, प्राणकामीय में 37 योग और कर परिचितीय में 16 योग और आयुर्वेद समथानीय में 4 योग बताए गए हैं। कुल रसायन योग 63 बताए गए हैं चरक चिकित्सा स्थान में। अब हम जो हफ्ते के पहले 3 दिन होंगे उसमें हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे और जो हफ्ते के आखिरी दिन होंगे 3 दिन, उस दिन हम चरक चिकित्सा स्थान और निदान स्थान और चरक संहिता पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मिक्स चरक संहिता पढ़ेंगे हफ्ते के लास्ट वाले दिन। फिर वाजीकरण अध्याय के 4 पाद बताए गए हैं। संयोग सरमूल्य, इसमें 15 योग बताए गए हैं। आसक्ति शीरिकम, इसमें 8 योग बताए गए हैं। मांसपर्णी भृतियम अध्याय, इसमें 15 योग बताए गए हैं और पुमान जात बलाधिकम, इसमें 12 योग बताए गए हैं। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। सांप, SAMP, एस से संयोग शर्मूलीय, इसमें 15 योग। ए से आसक्ति शीरिकम 8 योग, एम से मांसपर्णी भृतियम 15 योग और पी से पुमान जात बलाधिकम 12 अध्याय। इन दोनों में जो शॉर्ट ट्रिक में ए दे रखा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। कभी आप वाजीकरण अध्याय में अभय अमल की अध्याय जोड़ के आ जाओ। इसमें ए से वाजीकरण में ए से है आसक्ति शीरिकम और रसायन पाद में ए से है अभ्यामल की अध्याय। इनके योग कितने कितने हैं ये याद करने के लिए है। और इनमें रसायन पाद में 6, 37, 16, 4, 6, 37, 16, 4 ऐसे कर सकते हो और वाजीकरण में 15, 8, 15, 12, 15, 8, 15, 12 सांप शॉर्ट ट्रिक है। और कुल वाजीकरण योग कितने हैं? 50 योग हैं वाजीकरण और कुल रसायन योग 63 है। रसायन का वर्णन जो है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 39 और 40 अध्याय में मिलता है और अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र में 49 और 50 अध्याय में मिलता है। ये थोड़ा नोट करने की बात है। और सुश्रुत चिकित्सा स्थान में 26वां अध्याय वाजीकरण बताया गया है और 27वां, 28वां, 29वां और 30वां अध्याय रसायन के लिए बताया गया है। यानी वाजीकरण का सुश्रुत संहिता में हमने जो पढ़ा है, वाजीकरण का पहले वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में रसायन से पहले। और अब बात की जाए अभ्यामल की अध्याय की, तो अभ्यामल की रसायन अध्याय का प्रथम पाद अभ्यामल की रसायन पाद व्याख्याशामः है। इसमें जो श्लोका नंबर 3 है, इसमें भेषज के पर्याय बता रखे हैं। भेषज के पर्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ये पूरा श्लोका अंडरलाइन कर ले। और इसमें कितने पर्याय बताए गए हैं? 9 यानी हमें नंबरिंग भी पता होनी चाहिए, AIPGT लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्य साधन औषध प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापन, जो प्रकृति को स्थापित करे, प्रशमन करे रोगों का, प्रायश्चित। ठीक है, प्रायश्चित करने से काफी सारे रोग ठीक हो जाते हैं, वो भी एक औषधि है, भेषजी है। और चिकित्सा भी एक भेषजी है। और व्याधिहर, जो व्याधि को हरे वो भी भेषज है। और पथ्य है, जो पथ्य है वो ही भेषज है। और साधन है जो, ठीक है, वो भी भेषज है। औषध तो औषध होती है। और नेक्स्ट श्लोका नंबर 4, भेषजम द्विविधम चैतत स्वस्थ ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत।
यानी भेषज द्विविध प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली, यानी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली जो औषध होती हैं। नेक्स्ट है आर्तस्य रोगनुत, जो रोगी है उसके जो रोग का जो निवारण करे वो भी भेषज कहलाती है। द्विविध भेषज हो गए। और अभेषज के अ, दो भेद बताए गए हैं। अभेषजम च द्विविधम बादनम से अनुबादनम। ठीक है, बादन और से अनुबादन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट द्विविध भेषज बताए गए हैं। द्विविध भेषज की उभय अर्थकारिता, इसमें श्लोका नंबर 6, स्वस्थ ऊर्जस्करम यक्तु तद्वृश्यम तद रसायनम। ठीक है, स्वस्थ ऊर्जस्कर कौन से होते हैं? वृश्य एक वाजीकरण होता है, एक रसायन होता है, यानी इम्यूनिटी बेसिस पे इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और जो रोग है उसको भी खत्म करते हैं। यानी स्वस्थ ऊर्जस्कर रसायन और वाजीकरण दो बताए गए हैं, स्वस्थ ऊर्जस्कर। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका दीर्घम आयु स्मृति मेधम, रसायन के लाभ बताए गए हैं इसमें। दीर्घम आयु, दीर्घ जो आयु को दीर्घ करे, जिसके सेवन से आयु दीर्घ हो जाए, मतलब आयु सीमा बढ़ जाए। और स्मृति मेधा आरोग्य तरुणम व प्रभा वर्ण स्वर उदार्यम धे इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लब्धे लब्धे ना रसायनात्। ये इंपॉर्टेंट श्लोका है, रेफरेंस पूछ लिया जाता है कहाँ से है, कौन से अध्याय से लिया गया है। और फिर नेक्स्ट रसायन की परिभाषा, लाभो उपाय ही शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और जिससे शरीर की जो रस आदि धातुएं हैं, रस रक्त आदि, उनको वो उत्तम गुण की संपन्न हो जाए, वही रसायन कहलाता है। जिसके सेवन से जो रस आदि धातु हैं वो प्रशस्त हो जाएं। ठीक है, लाभ उपाय शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, जिससे लाभ उठाए रस आदि। ठीक है, श्रेष्ठ फिर आचार्य षडंगर ने बताया है यद जरा व्याधि नाशनम, ये नोट डाउन कर लें, अगर बुक में है तो बुक में अंडरलाइन कर लें। आचार्य षडंगर ने बताया है यद जरा व्याधि नाशनम, ये रसायन की परिभाषा बताई है। यद जरा बुढ़ापा, व्याधि उसको नाश करे, वही रसायन है। और आचार्य वैसज्य रत्नावली में यद जरा व्याधि विध्वंसम, यद जरा व्याधि विध्वंसिम भेषजम तद रसायनम। ठीक है, जरा व्याधि विध्वंस, भेषज्य रत्नावली में हमें इसका रेफरेंस मिलता है, यद जरा व्याधि विध्वंसम भेषजम तद रसायनम। और रसायन सेवन से सत्व की वृद्धि होती है और वाजीकरण के सेवन से रजगुण की वृद्धि होती है। ये नोट डाउन कर लें, रसायन सेवन से सत्व की वृद्धि होगी, सत्व गुण इंक्रीज होएगा, और वाजीकरण के सेवन से रजगुण इंक्रीज होएगा। ठीक है, और फिर वाजीकरण की परिभाषा आ जाती है श्लोका नंबर 9 से, अपत्य संतान करम यत सद्य संप्रहर्षणम, यानी जो पुत्र प्रपौत्र की परंपरा स्थापित करे, अपत्य संतान करम यत सद्य संप्रहर्षणम, इसके सेवन से रति शक्ति उत्पन्न हो जाए, हर्ष उत्पन्न हो जाए। वाजी वाति बलो येन यत अप्रतिहत स्त्रिय, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। यत अप्रतिहत स्त्रिय मतलब ऐसी बलशाली होकर वो निबाध रूप से अप्रतिहत गति से स्त्रियों के पास अगर वो गमन करता है तो वो वाजीकरण वाजीकारक कहलाता है। और भवत्य प्रिय स्त्री नाम, जो स्त्रियों के लिए बहुत ही प्रिय लगता है स्त्रियों को। और फिर श्लोका नंबर 11 में जो लास्ट लाइन है, भवत्य चर्यो बहुमत है प्रजा नाम से बहु प्रजय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसकी परिभाषा है, वाजीकरण रसायन किसकी, और रेफरेंस भी पूछ लिया जाता है किस अध्याय से लिया गया है। भवत्यचर्यो बहुमत है प्रजा नाम सुबहु प्रजय। ठीक है, और संतान मूलम, ठीक है, संतान का जो मूल है वही वाजीकरण है। यह इससे क्या प्राप्त होता है, यश श्रेय बल पुष्टि वाजीकरणम एव ततः, यश श्रेय बल पुष्टि ये सब कुछ प्राप्त होता है इससे। फिर नेक्स्ट इस नेक्स्ट श्लोका नंबर 14, इसमें स्वस्थ ऊर्जस्करम त्वेतद्विदम प्रोक्तम औषधम, इसमें मतलब स्वस्थ ऊर्जस्कर के भेद ही बता रखे हैं इसमें। ठीक है, रसायन और वाजीकरण वही है सेम। ठीक है, और फिर
अभेषज सेवन का निषेध बता रखा है। अभेषजम इति गेयम विपरीतम यत औषधात, ठीक है, जो औषध के विपरीत है वही अभेषज कहलाती है। तद सेव्यम निषेवम तु प्रवक्ष्यामि यदौषधम, ठीक है, जिस प्रकार औषधियों का सेवन करना, ठीक है, रोग शामक न होकर रोगजनक होती है, ठीक है। तद सेव्यम निसेव्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम, ठीक है, मतलब भेषज का सेवन नहीं करना चाहिए, जो भेषज नहीं है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे रोग उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। फिर रसायन सेवन के दो प्रकार बताए गए हैं। रसायनाम द्विविधम प्रयोगम मृष्यो विदु कुटी प्रावेशिकम, एक तो कुटी में रहकर रसायन का सेवन करते हैं, एक चाहे वात आतपिक, वात वात से वात में रहकर, और आतपिक यानी आतप यानी धूप में, मतलब जो नॉर्मल रूटीन में हम जो सेवन करते हैं जैसे च्यवनप्राश हो गया, ठीक है, वो वातातपिक रसायन है। कुटी प्रावेशिक से भी सेवन कर सकते हैं और वातातपिक से भी, ठीक है। और फिर कुटी प्रावेशिक रसायन के बारे में बताया गया है। कुटी प्रावेशिक रसायन में इसमें श्लोका नंबर 17, श्लोका नंबर 17 में नृप वैद्य बता रखे हैं। नृप वैद्य को ही राजा वैद्य बोलते हैं। कुटी प्रावेशिक कस्य आदो विधि समुपदेक्ष्यते, इसमें विधि बता रखी है कुटी प्रावेशिक में। जो राजा है, वैद्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, पुण्य कार्य करने वाले हैं, तो जहाँ कोई जहाँ पे ये पुरुष रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, जहाँ पे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वहाँ पे जो भय आतंक से दूर है, तो वहाँ पे अपने को कुटी कुटी बनानी चाहिए, ठीक है। कुटी कैसी बनाएंगे? जो कि दिशि पूर्वोत्तस्याम च सुभूमो, यानी जो उसकी दिशा होती है पूर्व, उसका जो मुख होएगा वो पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए। और स च सुभूमो, जो भूमि होती है वो अच्छी होनी चाहिए बहुत। और इसमें जो लेयर्स होनी चाहिए, जो कुटी बनाएंगे ना उसमें तीन तीन लेयर्स होनी चाहिए, त्रिगर्भा होनी चाहिए, सूक्ष्म लोचनाम, ठीक है, त्रिगर्भा, ठीक है। और उसकी लंबाई चौड़ाई विस्तृत होनी चाहिए पूर्व और उत्तर दिशा की ओर, पूर्व उत्तरस्याम च, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर, और उत्तम भूमि पे कुटी निर्माण करना चाहिए, ठीक है। त्रिगर्भा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट श्लोका नंबर 21, अथोद गयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजिते, कुटी में प्रवेश कैसे करेंगे? शुक्ल पक्ष यानी फुल मून हो, तिथि नक्षत्र मुहूर्त, इन सब अगर वो शुभ हैं तभी प्रवेश करना चाहिए, अगर ये शुभ नहीं है तब प्रवेश नहीं करेंगे। और संशोधन उत्तर ही हमें रसायन का सेवन कराते हैं। तस्याम संशोधनई, श्लोका नंबर 24, तस्याम संशोधनई शुद्ध है सुखी जात बल है पुनः, यानी संशोधन से शुद्ध, सुखी और जात बल, मतलब संशोधन के बाद उसको अगर बल आ जाता है, संसर्जन कर्म कराने के बाद उसको बल आ जाता है, फिर उसको रसायन सेवन कराना चाहिए, ठीक है। संशोधन के बाद ही उसको रसायन सेवन कराना चाहिए। फिर इसमें बताया जा रहा है कि संशोधन कैसे कराएंगे। संशोधन में हरितकी नाम चूर्णानी सैंधव आमलकीय गुणम, ठीक है, ये औषध देंगे। हरितकी नाम चूर्णानी सैंधव आमलकीय गुणम वचाम विडंगम रजनीम पीपली विश्व भेषजम, विश्व भेषज यानी सौंठ, ये श्लोका इंपॉर्टेंट है। फिर पिबेद उष्ण अंबु नाम जंतु, फिर क्या करेंगे? उष्णम्बु पिएंगे। जब उस व्यक्ति का शोधन हो जाए तो संसर्जन कर्म चलाएंगे पेया विलेपी आदि से। और हीन शुद्धि वाले को 3 दिन, और मध्यम शुद्धि वाले को 5 दिन, और प्रवर शुद्धि वाले को 7 दिन तक जौ की अवागु जौ की अवागु का पान कराएंगे, ठीक है। त्रिरात्रम यावकम दद्यात पंचाहम वापि सर्पिशा, ठीक है। त्रिरात्रम में अगर वो हीन शुद्धि है, त्रिरात्र में यावकम दद्यात, यावक यवागु देंगे। और जब तक पुराने मल की शुद्धि हो जाए, जब तब तक यवागु का सेवन कराते रहना चाहिए। पंचाहम वापि सर्पिशा, ठीक है, घृत का सेवन कराएंगे। सप्ताहम पूर्णास्य, ठीक है, हीन मध्य और उत्तम शुद्धि के अनुसार उसको मतलब
3 रात्रि, 5 रात्रि और 7 रात्रि तक संसर्जन क्रम चलाएंगे। और फिर इसमें हरितकी के गुण बता रखे हैं। श्लोका नंबर 29। हरितकीम पंचरसाम उष्णाम अम्ला अम्ल लवणानाम लवणानाम, ठीक है, जिसमें लवण रस नहीं होता, उष्ण होती है। उष्ण एक गुण जो है वो उष्ण वीर्य होती है, ये इंपॉर्टेंट है। हरितकी उष्ण वीर्य होती है, शीत वीर्य होती है, क्या होती है? उष्ण वीर्य होती है। हरितकिम पंचरसा, पंचरस होते हैं लवण को छोड़कर। शिवाम, शिवाम भी हरितकी का पर्याय है। दोषानुलोमनी लघवी विद्यात दीपन पाचिनी, ये इंपॉर्टेंट श्लोक का है पूरा। दोषानुलोमन करती है, विद्यात दीपन पाचनम, ठीक है, लंघन करती है, दीपन पाचन करती है। आयुष्याम पौष्टिकिम धन्यम वैसे वैसे स्थापनी परम, ठीक है, वैसे स्थापनी परम, ये इंपॉर्टेंट है ही। सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, सर्व रोग प्रशमनी होती है और बुद्धि इंद्रिय बल को प्रदान करने वाली होती है। कुष्ठ गुल मुदावरत शोष, कुष्ठ गुल मुदावरत को हरने वाली। पांडवाम्य मदम अर्शांसी ग्रहणी दोषम पूर्णाण विषम ज्वरम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्शांसी ग्रहणी दोषम पुराण विषम ज्वर, विषम ज्वर में भी हरितकी कारगर है। विषम ज्वर में भी दे सकते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, इसमें भी काफी लाभकर होती है। हृदय रोगम शिरो रोग अतिसारम अरोचकम कासम प्रमेह अनाहम, कास में, प्रमेह में, अनाह में, क्लीहम उदरम नवम, कफ प्रसेकम वैश्वर्यम वैवर्ण्यम, वैश्वर्य में, वैवर्ण्य में, कामला में, कामलाम क्रीमीन, ठीक है, कामला में और क्रीमीन, क्रीमीन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कामला क्रीमीन। शवथुम तमकम छर्दिम क्लेब्यम अंग अवसादनम, शवथुम में शोथ है, शोथ हो रखा है, तमक श्वास, छर्दी हो रखी है। क्लेब्यम अंग अवसादनम स्त्रोतो विबंधान, स्त्रोतों में विबंध हो रखा है, स्त्रोतो शोधन करती है। विविधान प्रलेपम हृदयो रसो, ठीक है, अगर हृदय पे प्रलेप जैसा लग रहा है, ठीक है, उसको हटाने में। और स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरित की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्मृति, स्मृति बुद्धि प्रमोह, इन सब, इन सबको जयेत शीघ्रम हरित की, इन सबको जल्दी हर लेती है, ठीक है, बल प्रदान करती है। और फिर हरितकी का निषेध बता रखा है। किसमें हरितकी का निषेध है? तो अजीर्ण, अजीर्णिनो रुक्ष भुजय, अजीर्ण में रुक्ष भुजय, रुक्ष भोजन भोजन करता है। स्त्री मध्य विष्कर्षिता, स्त्री मध्य और विष से कर्षित हो रखा है। सेव सेवेर अन्न अभ्या, अब अन्न अभ्या में एते शुद्ध तृष्णा उष्ण अर्दिताश्चे, यानी भूख प्यास उष्णता से पीड़ित है तो हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। यही पूरा श्लोक का इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 लोग बताए गए हैं जो हरितकी सेवन के लिए वर्जित हैं, तो ये नंबरिंग में याद होनी चाहिए। और ये श्लोका भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से हरितकी का सेवन किसको निषेध बताया गया है। आया समझ? आ रहा है क्या? सीरियस क्यों रहा है? सीरियस मत हो भाई। फिर आंवले के गुण बता रखे हैं। तान गुणास्तानी कर्माणि विद्यात अमल की स्वपि यान्य उक्तानि हरितकया वीर्यस्य तु विपर्य, यानी तान गुणास्तानी, जो हरितकी के गुण है ना वैसे ही गुण है होते हैं इसके, पर जो वीर्य है वो विपर्य है। वीर्य है अमलकी का शीत वीर्य, हरितकया वीर्यस्य तु विपर्य, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। हरितकया वीर्यस्तु, वीर्यस्य तु विपर्य, ठीक है, हरितकी के वीर्य के विपर्य कौन सा बता रखा है? अमल की। और फिर हरितकी एवं अमल की अमृत तुल्य बता रखी है। अतश्च अमृत कल्पानी विद्यात कर्म अभिर्दृशई, हरितकी नाम शस्यानी भीषग अमल कश्य, यानी जो गुण बताए गए हैं हरितकी के समान ही है अमलकी के, बस वीर्य का डिफरेंस है। और हरितकी और आमलक दोनों ही अमृत तुल्य बताई गई हैं। फिर इसमें ब्रह्म रसायन आ जाता है। ब्रह्म रसायन में पंचा नाम पंचमूला नाम,
ठीक है, ब्रह्म रसायन में पंचमूल बताए गए हैं। और भागान दशपलम उन्मितान, ठीक है, जो भाग हैं वो 10 पल में लेने चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हरितकी सहस्रम, जो हरड़ है वो 1000 लेनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है। हरितकी इसमें 1000 ली गई है। और त्रिगुणा अमलकम नवम, यानी हरितकी से त्रिगुणा यानी 3000 आंवले लेने चाहिए। और फिर सीधा ही श्लोका नंबर 44 के बाद इत्ते शाम पंचमूला मूला नाम पंचा नाम उपकल्पयेत। ठीक है, जो पंचमूल हैं उनको कल्प करना चाहिए। और 1 मिनट। ठीक है, पंचमूल ले गए हैं इसमें, और 1000 हरित की ली गई है, और 3000 अमल की ली गई है। और फिर इसमें श्लोका नंबर 50 में बताया गया है शीतोपलाम सहस्रम च चूर्णितम तुल्याधिकम, यानी शीतोपला यानी जो सीता मिश्री है वो इसमें 1100 पल ली गई है। ठीक है, और इसमें चूर्णितम तुल्याधिकम। ठीक है, और फिर तैलम द्वयाढकम, जो तैल है वो 2 आढक लिया गया है। और साध्यो उदुम्बर पात्रे मतलब ताम्र का पात्र बताया गया है। ठीक है, और मृदु अग्नि पे इसे पकाते हैं। और फिर इसमें नेक्स्ट श्लोका नंबर 52 शोद्र प्रमाणम स्नेहार्थम, यानी शोद्र स्नेह अर्धम, शोद्र प्रमाण, जो शोद्र का जो प्रमाण है स्नेह के अर्ध भाग लेना चाहिए। ठीक है, इसमें शोद्र। ठीक है, और फिर श्लोका नंबर 53 नैव पृंध्य दाहर एकम मात्राम जराम प्रति। ठीक है, और जो आहार जो डाइजेस्ट हो रहा है ना उसके बाद ही लेनी चाहिए ये, जो आहार की गति में रुकावट ना दे। जैसे रस बन गया, आहार से रस बन गया, उसकी गति में रुकावट नहीं दे रहा, और जो धातुएं बन रही है, तभी आहार के जीर्ण होने पर इसके जीर्ण होने पर ही हमें आहार लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि औषध जो है वो जो रसायन है वो खाली पेट ही लेना चाहिए। ठीक है, इस आया समझ थोड़ा। फिर ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, शोद्र इसमें स्नेह के अर्ध भाग लिया गया है, और उदुम्बर पात्र लिया गया है। इसमें पात्र इंपॉर्टेंट है, ताम्र पात्र। ठीक है, उदुम्बर पात्र यानी ताम्र पात्र। और इसमें इससे लाभ क्या होगा, वितंद्रा कलम श्वासा। ठीक है, श्वास में, और निरातंका समाहित है, मतलब जो आतंक है, व्याधि है, उन सबसे दूर हो जाएगा। मेधा स्मृति बल उपेत चिर चीर रात्रम तपोधना तपोधना, मतलब चीर रात्रि तक वो तप कर सकता है, ऐसा उसके पास मेधा स्मृति बल आ जाएगा। और फिर दीर्घम आयु, ये श्लोका नंबर 57, इसमें लास्ट लाइन जो है दीर्घम आयु मिलती है। और जयग्रम काम चेष्टान सम अश्नुते। ठीक है, इति ब्रह्म रसायनम। काफी डिटेल हो गया। हेलो, ठीक है। और फिर इसमें सच्ची एक लाइन रहेगी, इसमें जो फलश्रुति है, इसमें वैखानस बालखिल्य और अन्य तपस्वी जन बताए गए हैं, उन्होंने अनंत काल तक जीवित रहे ब्रह्म रसायन खाने के बाद। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन, वैखानस बालखिल्यस तथा चैन्य तपोधनानम। इन इनके खाने जो रसायन के खाने के बाद ये काफी तपोबल आ जाता है। और फिर नेक्स्ट द्वितीय ब्रह्म रसायन आ जाता है, जिसमें कि 1000 आंवले लिए गए हैं, और उसमें 1000 आंवलों की स्वरस की भावना दी गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है, इसमें 5 भस्में ली गई हैं। इसमें कनक रजत ताम्र प्रवाल, ये श्लोका के 5th लाइन है, कनक रजत ताम्र प्रवाल काल अयस चूर्ण अष्ट भाग संयुक्त अर्ध अर्धकर्ष वृद्ध्या यदुक्तेन, यानी अष्ट भाग लेनी चाहिए। 5 भस्में ली गई हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है द्वितीय ब्रह्म रसायन में। ठीक है, हरड़ भी नहीं लिए
सर इसमें हरड़ भी नीली है। हाँ हाँ, इसमें हरड़ भी नीली है। और कोई भी डाउट हो तो बता बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट इसकी फलश्रुति प्रशस्ति बताई है। नेक्स्ट श्लोका नंबर, इसमें पांच पांच बसमें ली गई हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। स्वर्ण रजत ताम्र प्रवाल लोभ सम। और फिर इसमें फलश्रुति बताई गई है। इदम रसायनम ब्राह्मम महर्षि गण सेवितम, महर्षि गण सेवित भवत्य रोगो भवत्य रोगो दीर्घायु, रोग को हरता है दीर्घायु। और परयु परयुजानो महाबल है, इसको प्रयोग करने से महाबल आ जाता है। और श्रुतम धारियति, और श्रुद्धर हो जाता है वो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें सुनने लग जाता है कि जो मतलब नॉर्मल इंसान नहीं सुन पाता। और फिर सत्व अर्शम, जो अर्श है, तो अब इसमें शुद्धर हो जाता है। और सत्व अर्शम, एक अर्श बताया जा रहा है, सत्व अर्श, ये भी इंपॉर्टेंट है। सत्व अर्श जो सत्व पढ़े है ना अपनों ने, उसमें द्वितीय नंबर पे है अर्श, अर्श सत्व। तो इसमें सत्व अर्श की प्राप्ति होती है अगर हम द्वितीय ब्रह्म रसायन का सेवन करते हैं। और ये धरणीधर सारस्य वायु ना संविक्रम है, यानी धरणी धीर सारस्य, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जो जो विष भी लेता है ना वो धरणी धीर शेषनाग के समान हो जाता है वो। ठीक है, और सेवन लोहे के समान दृढ़ वाला शेषनाग के समान, ये थोड़ी सी अनुकंपा सी दे रखी है। धरणी धीर सारस्य वायु न संविक्रम है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और फिर च्यवनप्राश आ जाता है, अपना फेवरेट च्यवनप्राश अपनों ने बहुत बारी बनाया हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एक तो गत रस बता रखा है, गत रस अवले का पर्याय है। और जात रस क्या होता है, किसका पर्याय होता है, अरिष्ट का। ये नोट कर सकते हो, जात रस अरिष्ट का और गत रस अवले का पर्याय होता है। ठीक है, और इसमें पांच चरक ने अष्टवर्ग में से कुछ ड्रग्स मानी है, जिनमें से जीवक ऋषभक, जीवक ऋषभक में से जातरस किसका पर्याय है? जातरस जातरस अरिष्ट का पर्याय है। इसमें च्यवनप्राश में क्वाद द्रव्य है 36, और इसके साथ ही साथ तेल ले रहे हैं, घृत ले रहे हैं और शर्करा ले रहे हैं। प्रक्षेप द्रव्यों में 6 द्रव्य होते हैं, मधु 6 पल, वंशलोचन 4 पल, पीपली 2 पल, दालचीनी 1 पल, और एला 1 पल, और नाकेसर 1 पल। यानी दालचीनी, एला, नाकेसर ये 1-1 पल है, मधु 6 पल है, वंशलोचन 4 पल है, पीपली 2 पल है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट कितनी डाली जाती है। और चरक ने अष्टवर्ग में से 5 द्रव्यों का प्रयोग किया है, जिसमें से जीवक ऋषभक मेदा मामेदा में से मामेदा से मामेदा नीली मेदा ली है, काकोली शीर काकोली में से काकोली ली है, और रिद्धि वृद्धि में से रिद्धि ली है। और षडंगधर ने 7 द्रव्य लिए हैं च्यवनप्राश में, इसमें वृद्धि नहीं ली, ओनली वृद्धि नहीं ली। और फिर इसकी फलश्रुति के बारे में जानते हैं। फलश्रुति में काश श्वास, श्लोका नंबर 70, का श्वास हरश्चैव, यानी का श्वास तो रहेगा ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। का श्वास हरश्चैव क्षीण शतानाम, जो क्षीण शत है और क्षीण हो रखा है, वृद्ध हो रखा है। बाला नाम च अंगवर्धनम, बाल जो है बच्चे हैं, अंगवर्ध जो अंग है उनको वर्धन करेगा, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और हृदय रोग और वात शोणित, गाउट में भी काफी अच्छा यूज है इसका, गाउट में, वात शोणित में। और फिर अस्य मात्रम परियुंजित, यह उपरुंध्यान अन्न भोजनम। ठीक है, अस्य मात्रम परियुंजित यह उपरुंध्य अन्नम भोजनम, यानी जो अन्न को उपरोध ना करे। अन्न का जो है, अन्न को मतलब जैसे अन्न खा लिया अपनों ने, अन्न से पहले खाना है इसको। ठीक है, और फिर जैसे ही भूख लग जाए, ठीक है, तभी हमें कुछ अन्न लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जैसे
अन्न हमने खा लिया ना, तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे हमने बिना डाइजेस्ट हुए, जैसे च्यवनप्राश खा लिया, फिर बिना डाइजेस्ट हुए खा लिया कोई भी अन्न, तो फिर आम की उत्पत्ति हो जाती है। यानी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, अस्य मातरम प्रयुंजित ये पुरंध्यान भोजनम। ठीक है। और षाडंधर ने इसकी मात्रा एक पल मात्रा मानी है, ये नोट डाउन कर लो। षाडंधर ने एक पल मात्रा मानी है, और यादव जी त्रिकम जी ने एक कर्ष इसकी मात्रा मानी है। यादव जी त्रिकम जी ने इसकी मात्रा, च्यवनप्राश की मात्रा एक कर्ष मानी है। और इससे मेधा स्मृति कांति ये तो मिलते ही हैं, और अनाम्य और आयु प्रकर्षम बल इंद्रियाणाम, इंद्रियों को बल प्रदान करती है। स्त्रीशु पर हर्ष, और हर्ष प्रदान करती है। और परम अग्नि वृद्धिम वर्ण प्रसादम पवन अनुलोम्यम, जो पवन है उसको अनुलोमन करेगी, जो वायु है उसका अनुलोमन करेगी। वर्ण प्रसाद करेगी, जो वर्ण है उसको निखारेगी। और रसायनस्य नरय प्रयोग लभेत जीर्ण अपि कुटी प्रवेशित, इसको कुटी प्रावेशिक विधि से भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जराकृतम रूपम अस्य नव यौवनस्य। और आज आज का तो सेशन काफी बड़ा हो रखा है। फिर आम्लक रसायन बता रखा है। आम्लक रसायन का ओनली नाम नाम याद करना है। ठीक है। इसमें मेनली आम्लक ज्यादा गिरा हुआ है, डाला हुआ है। और हरित की फिर नेक्स्ट आता है हरित की रसायन, इसमें भी नाम नाम याद करना है। हरित की रसायन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर षष्ठ हरित की रसायन बता रखा है। इसमें इसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है। पानी पानी तल मात्रम प्रातः प्रातः, यानी प्रातः 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 ले सकते हैं। पानी तल की मात्रा यानी पानी तल की मात्रा यानी एक तोला की मात्रा में षष्ठ हरित की रसायन ले सकते हैं। और त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम जरम वैतिष्ठति, यानी त्रिवर्ष तक इसका प्रयोग करेंगे तो 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त होगी। शत वर्ष। ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम जरम और वैतिष्ठति। और विषम विषम भवती गात्रे। ठीक है। और जो विष भी अगर उसने खा लिया तो वो अगर विष खाने से भी उसका गात्र अगर विषम हो चुका है तो गात्रम विषम विषम भवती गात्रे गात्रम अश्मवत स्त्री भवती, इसको खाने से गात्र जो है वो स्थिर हो जाता है। अश्म के समान यानी पत्थर के समान स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। और अदृश्यो भूता नाम भवती। ठीक है। और फिर इसमें प्राणी को अदृश्यो भूता नाम, जो दृश्य दृश्य है, मतलब कि जो कोई जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है। जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, अपराजय हो जाता है वो। कह रखा है आचार्यों ने तो भाई होगा ही, सच्ची बातें हैं ये। संहिताओं पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और बाकी सवाल उठाएंगे तो जब ही नई चीजें निकलेंगी। फिर अब जैसे ही अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, काफी हमने लेट कर दिया। अ, ये श्लोका नंबर 78, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रसायन सेवन का फल क्या होएगा? अभी हमने रसायन तो पढ़ लिए, 6 रसायन पढ़ लिए हमने। अब रसायन सेवन का फल क्या होगा? यथा अमरना नाम अमृतम। ठीक है। जैसे और यथा भोगवताम सुधा, जैसे जो देवता हैं उसके लिए अमृत और नागों के लिए सुधा, वैसे ही प्रा, प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि बताई गई है। ठीक है। मेनली जो खुद की इंद्रियों पे विजय पा लेता है उसके लिए रसायन है। अगर वो मैथुन करता रहता है, रसायन का सेवन करता रहता है, तो उस पे लगेगा ही नहीं, उसका फायदा उसको मिलेगा ही नहीं। अगर वो संशोधन नहीं करता, संशुद्धि नहीं करता, तो उसको रसायन का सेवन मिलेगा ही नहीं, रसायन का जो फल है वो मिलेगा ही नहीं। तो ये श्लोका इंपॉर्टेंट है। यथा अमरना नाम अमृतम, यानी जो अमर है उसके लिए अमृत, और जो भोगवताम सुधा, जो भोगी हैं, जो नाग हैं, उनके लिए सुधा। और तथा भवनम महर्षि नाम रसायन विधि पुरा। और उसी उसी तरह प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि। न जराम न च दौर्बल्यम न आतुर्यम निधनम न च, ना जरा होएगी, ना दौर्बल्य होएगा, ना वो आतुर होगा। और आतुर नहीं होगा, जरा नहीं होगी। वेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है। निधनम न च।
मतलब धन तो रहेगा ही उसके पास। और जुगम जुगम वर्ष सहस्राणी, हजारों वर्ष तक वो जीवित रहता है। जुगम वर्ष सहस्राणी रसायन परापुरा। काफी अच्छी अच्छी बातें बता रखी हैं, मतलब रसायन का सेवन कर लिया तो भाई और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो आयु बहुत ही कम हो रखी है, रसायन का सेवन करने से आयु हजारों वर्ष तक, अगर आप जीना चाहते हो तो। आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करके बोल। अगर रसायन सेवन करने के बाद कोरोना जैसी बीमारी भी नहीं होगी। एक्चुअली पहले डाइजेशन पावर बढ़िया होनी चाहिए। डाइजेशन अगर कोरोना हो गया, उसकी पाचन क्रिया मजबूत नहीं है। अगर हम उसकी पाचन क्रिया मजबूत कर दें तो फिर हम रसायन सेवन कर सकते हैं, च्यवनप्राश करा सकते हैं, अगर डाइजेशन पावर हम उसकी बढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि हैवी होता है, हैवी टू डाइजेस्ट होता है रसायन। तो पहले उसकी भूख बढ़िया होनी चाहिए, फिर उसको योग करना आना चाहिए, योगी होना चाहिए, नॉट भोगी। आजकल के तो सारे ही भोगी है, हम भी आते हैं उसमें। हम भी भोगी है। भोगी से योगी की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, भोगी से योगी की ओर जाना है हमें। तो फिर इसका लास्ट श्लोक आता है। अब हम लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं इस अध्याय के, इस पाद के। तो थोड़ा दिल थाम के बैठ जाइए। मुझे लगता नहीं इतनी लंबी वीडियो किसी ने देखी होगी, पर कोई आया होगा तो मतलब पूरा धैर्य वाला होगा, सत्व होगा उसमें बोल। सत्व बुद्धि वाले ही यहाँ तक पहुंच सकते हैं। रसायन सेवन से लास्ट तक जो चीज आती है वही तो योगी है, जो सत्व है, जो सुनने सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। नहीं, तम हम्म। और माइक ऑन करके थोड़ा बोल, माइक ऑन नहीं है। हेलो। हेलो। रसायन सेवन चलो ये लास्ट का बता देता हूँ। रसायन सेवन से ओनली दीर्घ आयु नहीं मिलती, हम मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो लास्ट जो 80 नंबर श्लोक है, जो 80 नंबर श्लोक है, रसायन सेवन से ओनली मोक्ष की दीर्घ आयु की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो भाई रसायन सेवन कर लो और योगा वगैरह कुछ नहीं करने की जरूरत, ऐसा ऐसा मत समझना। रसायन के साथ अगर योगा करोगे तभी वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होएगा, उस अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होएगा तो रसादी जो धातु है उनकी पूर्ति होएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मोक्ष की भी प्राप्ति आसानी से होगी। जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें तो जीवन अच्छा लग रहा है, जब तक जवान है जब तक तो जीवन अच्छा लगेगा। बुढ़ापे के लिए योगा अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो न केवलम दीर्घम आयु अश्नुते रसायनम यो विधिव निषेवते। अगर वो योगी विधि पूर्वक रसायन का प्रयोग करता है तो न केवल दीर्घ आयु प्राप्त होती है, गति से देवर्षि निषेविताम, वो देव ऋषियों की द्वारा शुभ गति, देव ऋषि जो होते हैं उनकी कृपा हो जाती है उनपे। शुभम प्रपद्यते ब्रह्म तथेति च अक्षरम, अक्षर मतलब की, अक्षर मतलब की मोक्ष, मोक्ष का पर्याय, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें हमने 6 रसायन पढ़े, ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, और 4 आमल की रसायन, चौथा अमल की रसायन पढ़ा अपनों ने, और इसमें हरित की रसायन है और द्वितीय हरित की रसायन, हरित की आदि रसायन हमने पढ़ा। तो ये चैप्टर काफी डिटेल रहा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मेरे को पता है वीडियो काट दी होगी सबने। बोरिंग हो गया था, बोरिंग हो गया था क्या बीच में? नहीं हुआ, सही चल रहा था। अच्छा चल ठीक है, ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बनाएंगे। ओके।